बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी अनस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मार्स के ट्रांजिट को। मार्स का ट्रांजिट ज़ाहिर है पाकिस्तान में क्या असरात देगा, अपोजिशन में क्या असरात मिलेंगे, हुकूमत और अपोजिशन के साथ क्या मामलात रहेंगे, इन तमाम बातों पर तफसील से बात कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में बताऊंगी कि तमाम रूज पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और आइंदा आने वाले वक्त में आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजिट 28 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेगा। इस ड्यूरेशन में तमाम बुरूज को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों से मुतासिर होंगे और आपको कौन से मामलात बहुत मोहतात रहकर कवर करने पड़ेंगे, उन तमाम चीज़ों पर हम तफसील से बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप ही अपने ज़ायचा के बारे में तफसील से आगाही हासिल कर सकें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जिस बुर्ज पर बात करने वाले हैं वो है एरीज यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हमें लोगों को देखा जाए तो उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहने वाला है, क्योंकि ये उनके लगन लॉर्ड है और अपने ही घर में ट्रांजिट करने वाला है। लेकिन आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत सूटेबल नहीं रहने वाला। आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप बहुत केयरफुल रहें। जॉब में अगर कोई मामलात आपके लिए डिस्टर्ब ना हो जाए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए कोई खुफिया साजिश हो सकती है, कुछ खुफिया एक्टिविटीज़ मंजर आम पर आ सकती हैं, कुछ खुफिया दुश्मन मंजर आम पर आ सकते हैं। कोई मुआहिदा करने लगे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत गौर के साथ, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में जान के तब मुआहिदा करें। ऐसे करने वाला कोई भी मुआहिदा आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पर आपके पास न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लॉस की तरफ भी लेके जा सकती हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत सॉफ्ट करना है। आपकी कम्युनिकेशन में कुछ हार्डनेस आ सकती है, कुछ आपकी सोच सटीक हो सकती है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर एक बार यही बात कहूँगी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसके अलावा जो लोग कहीं माइग्रेट करना चाहते हैं, कोई न्यू आप लोग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी किसी के साथ बना रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामी लोगों को देखा जाए तो इस वक्त उन लोगों का ये ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी शादी में एक नया ट्विस्ट आ सकता है। पार्टनर थोड़ा सा आपके गुस्से में ज़रूर होंगे, उनमें एंगर इशू बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है। थोड़ा-सा लड़ाई झगड़े का अंदेशा इसलिए भी है कि एंगर इश्यू जब बढ़ेगा तो वो गुस्से से बात करेंगे और वो बात आपको बहुत नागवार गुज़र सकती है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि बजाय इसके कि आप परेशान हो, लड़ाई झगड़ा करें, बहस-मुबाहिज़ा करें, कोशिश करें कि चीज़ों को बहुत लाइटली हैंडल करें, क्योंकि हर चीज़ हैंडल हो सकती है, पॉसिबल है, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है। आप हर चीज़ बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। आपको सिर्फ केयरफुल रहना है, मोहतात रहना है, ताकि कोई बड़ी परेशानी ना बने। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस ट्रांजिट में आप कुछ नए काम करेंगे, जो लोग बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं उनका बिज़नेस बहुत राइज़ करने वाला है। कुछ लोग शादी की तरफ जा सकते हैं, नए शादी की शुदा ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ बिज़नेस में मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिज़नेस से आपको गेन हो सकता है, कुछ मामलात आपके बहुत अच्छे चल सकते हैं। तो ओवरऑल आपका ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा रहने वाला है। इन फ्रंट ऑफ कोई भी आपका पर्सन है, अगर आपके सामने कोई पर्सन है, आपके किसी से मेल-जोल है, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा न परफ़ॉर्म करेंगे और बिलख़ुसूस आप अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से
उनको अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ का एहतियात कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट करते हुए मोहतात रहिएगा। इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रहने वाली है, और हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ले लें। तो एहतियात सिर्फ इतनी है कि जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल पुरसकून होते हुए इन चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज-जोसा के हमें लोगों को देखा जाए तो उन लोगों का ट्रांजिट ये बहुत अच्छा होने वाला है। बिलख़ुसूस उनके सोशल सर्कल को लेकर देखें तो एक दफ़ा एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि एल्डर सिबलिंग्स में कोई बीमार हो जाए, या फिर सोशल सर्कल में किसी को कोई बीमारी का सामना करना पड़े, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आपके सोशल सर्कल में, आपके एल्डर सिबलिंग्स में किसी की जॉब की कोई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। थोड़ा-सा आप लोगों को अपनी हेल्थ के लिहाज से केयरफुल रहना है। आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और ईट इन ओवर एनर्जी, इस तरह के कुछ मसले आ सकते हैं, कुछ ब्लड इन्फेक्शन या फिर बीपी का इशू या इस तरह का कोई मामला हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी आपके लिए एहतियात करने की है। आपकी डेली रूटीन में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और कुछ नए काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा दुश्मन पर अग्रेशन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि दुश्मन अग्रेसिव हो जाएँ, या फिर उनकी किसी बात से आप एग्रेसिव हो जाएँ। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से, बहुत सोच समझ कर, बहुत मसलहत के साथ हैंडल करें। यहाँ पर अगर आप थोड़ी-सी लापरवाही कर देंगे तो आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, और आपकी दुश्मनियाँ काफ़ी दूर तक जा सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई इस तरह का काम ना हो, कि इस तरह की बात ना हो जिससे परेशानी बने। बाकी जो लोग कोर्ट केस जिनके चल रहे हैं, अगर आप लोगों के नेटल चार्ट में मार्स की पोजीशन अच्छी है, तो फिर आपको एक उसमें से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपके मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप नुकसान की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग वैसे ही लड़ाई झगड़े के बायस कोर्ट केस वगैरह की तरफ जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा, ताकि मज़ीद जो है बेहतरी रहे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हमें लोगों को देखें तो ये टाइम आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त टाइम है। इस टाइम पर आप बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत सारे आपके मामलात जो डिस्टर्ब थे उनको हैंडल कर सकते हैं, आप अपनी वर्क प्लेस पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको काफ़ी गेन मिल सकता है, अगर आप बहुत समझदाराना फैसला करें। लेकिन खेन का मतलब ये नहीं होता कि आप बस आंखें बंद करके करते जाएं कि खेन मिलेगा, नहीं, आपको उसके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर आप अच्छे अंदाज से, अच्छी प्लानिंग के साथ लेकर आगे चलते हैं, तो वो चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलवाएगा। औलाद की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, पॉजिटिव इंडिकेशन नज़र आते हैं। औलाद के चांसेस मज़ीद अच्छे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपनी औलाद के साथ कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें, ताकि कोई भी अगर आपके लिए परेशानी है, कोई मामलात हैं, वो रुक जाएँ। बाकी कुछ लोग अपनी औलाद के कारोबार के सिलसिले में परेशान थे, औलाद के मामलात इस तरह से रुके हुए थे कि उनका काम नहीं चल पा रहा था, उनकी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही थी। उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी औलाद के जॉब के चांसेस भी बन रहे हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव हमें इंडिकेशन मिल रही है। लेकिन थोड़ा-सा एक मसला ये है कि हो सकता है कहीं पर कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको एक दफ़ा रुसवाई का सामना करना पड़े। तो कोशिश करें कि इन मामलात पर बहुत गौर व फ़िक्र करें, ताकि कोई भी ऐसी सूरत हाल बनने वाली हो तो उससे बचाया जा सके। अब हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो उनका ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये ट्रांजिट उनकी फैमिली के घर में होने वाला है। हाँ, थोड़ा-सा आप लोगों को एहतियात ये करनी है कि मदर की सेहत का ख़्याल रखना है, अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एहतियात से रखना है कि घर में कोई चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाएँ, घर में मामलात कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए। ओवरऑल इस ट्रांज़िट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, आपके घर का एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर होगा, कम्युनिकेट करें, बहुत सारे मामलात कम्युनिकेशन से हल हो जाएँगे, बहुत सारे मामलात जो हैं
अगर आप अच्छे से बातचीत करते हैं तब भी हल हो जाते हैं। ओवरऑल वालदा से बातचीत करना, वालदा के साथ वक़्त गुज़ारना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इसमें किस्मत की देवी आप पर मेहरबान होने जा रही है। ये वो वक़्त है जब आप अपनी किस्मत से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो करना क्या है, आपको करना है, आपको केयर करनी है। आप अच्छे अंदाज़ से चलेंगे, अपनी अक्ल, दानिश, शऊर को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप कोशिश करें कि अपने मामलात को ज़्यादा बेहतरी के साथ अच्छे अंदाज़ से आगे बढ़ाएँ। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला के हमें लोगों को थोड़ा-सा इस वक़्त में मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके आपके सिबलिंग्स के साथ कोई लड़ाई-झगड़े की सिचुएशन बन रही है। कुछ एक्सीडेंट लाइक सिचुएशन, सडन चेंज लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में आ रहा है, या तो ये आपकी ज़िंदगी में किसी एग्रीमेंट के थ्रू तब बदलाव ला सकता है, या फिर आपके सिबलिंग के थ्रू आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, या हमसायों के थ्रू आ सकता है। और वो पॉसिबल है कि सफ़र के दौरान हादसाती तौर पर भी आपको कुछ मसाइल फेस करने पड़े। तो एहतियात कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग एहतियात नहीं करेंगे तो आपके मामला तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत केयरफुल रहते हुए काम करें। बाकी जो लोग खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक है, रिसर्च वर्क के साथ मुंसलिक है, कुछ अपकर्स के साथ मुंसलिक है, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप पॉजिटिवली वर्क करते हैं, अपने माइंड को यूटिलाइज करते हैं, एक अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, तो न्यू आप लोगों के ट्रेंड्स सेट हो जाएंगे, न्यू आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, न्यू आपका सर्कल बन जाएगा, आपके प्लानिंग में एक चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हमें लोगों को देखा जाए तो उन लोगों का ये ट्रांज़िट उनकी फैमिली फाइनेंस के लिहाज़ से काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके फैमिली में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, फैमिली में कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं, और कुछ फैमिली में एनवायरनमेंट गर्म होने वाला है। जो गर्म होने वाला है उसको ठंडा आपने खुद करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी कम्युनिकेशन से चीज़ों को बेहतर करेंगे। लेकिन इस ट्रांज़िट में मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत हार्श हो जानी है। आपके अल्फ़ाज़ का चुनाव बहुत सख्त हो जाए, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े की कैफ़ियत बननी है। तो अगर आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं, इसको बेहतर कर लेते हैं, तब आपके मामलात बेहतर हो जाएँगे, अदरवाइज़ आपके लिए परेशानी बन जाए। सेकेंडली देखते हैं जो लोग बिज़नेस वगैरह करते हैं उनके लिए तो ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है। उन लोगों के बिज़नेस में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, बड़ी तब्दीली आ रही है, कुछ राइज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स आप लेते हुए मुहतात रहें, कुछ ऐसा स्टेप ना लें जिसकी वजह से आपके लिए परेशानी बने। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ सकती हैं, और अगर आपको बगैर रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर लॉस की सिचुएशन भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर आपने इस तरह का कोई भी काम करना है तो बहुत बार आपने उसको सोचना है, एक उसके बारे में तहकीक करनी है, फिर इसकी तरफ कदम लेना है। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हम इन लोगों को अगर देखा जाए तो उन लोगों का ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। बिलख़ुसूस आपका ये वक़्त आपकी फैमिली को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका अपनी ज़ात को लेकर अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा-सा मसला कहाँ पर आने आएगा, आप में इस वक़्त गुस्सा कूट-कूट के भर जाएगा। बहुत ज़्यादा अग्रेशन आएगा, हर बात पे आप वो गुस्से में आएँगे, आपका लड़ने को दिल चाहेगा, झगड़ने को दिल चाहेगा। ये चीज़ ख़त्म करनी है। इस पर आपने कंट्रोल करना है, इस वक़्त में आपने गुस्सा नहीं करना। उसी एनर्जी को आपने पॉज़िटिवली यूटिलाइज़ करना है। पॉज़िटिवली यूटिलाइज़ आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने डेली रूटीन को ज़्यादा एनर्जेटिक कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में आपके जो काम है, उनको बड़ी एनर्जी से कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और एक प्लान के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। रिलेटिव्स के साथ आप अपनी रिलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हो
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریلیٹیو کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں گے۔ تو میں آپ کو پھر یہ چیز بتاتی ہوں، ستاروں کے بارے میں جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بیفور ٹائم پتا چل جائے کہ ایسا ہونے والا ہے کہ اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اس وقت میں آپ کا لڑنے جھگڑنے کا کسی کے ساتھ دل چاہے تو اس کو معاف کر دیں، لیٹ گو کریں چیزوں کو۔ یہ وقت اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے پوزیٹیو ہوگا۔ دوسرا، اپنی انرجی کو، جو لوگ جاب وغیرہ کی سرچ میں ہے، اس جاب کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں لگائیں۔ یہ ٹائم آپ کا بہت پوزیٹیو ہے۔ جو اسٹوڈینٹس ہیں کمپٹیشن ایگزامس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اس وقت میں آپ لوگ اپنی پریپریشن سٹارٹ کر سکتے ہو۔ یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت پوزیٹیو ہے، اتنا پوزیٹیو ہے کہ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو بالخصوص آپ اس کے اوپر فوکس کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی دشمنی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو اس وقت میں اس کو ختم کریں، کوشش کریں اگنور کر دیں، چھوڑ دیں، ورنہ معاملات کے پولیس کیس ان چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی لائف کو چلائیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ ڈکسان پہ، جو کہ ہے سیکٹیریز، یعنی کہ برج قوس۔ برج قوس کے حامل لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کا بھی یہ ٹرانزٹ بہت اچھا رہنے والا ہے، بالخصوص آپ کی اولاد کو لے کر۔ آپ کی اولاد اس وقت بہت انرجیٹک دکھائی دے رہی ہے، اور یہاں پر، اور اگر آپ کی اولاد فارن میں ہے تو ان لوگوں کا دیکھا جائے تو وہ اس وقت مجھے بہت انرجیٹک دکھائی دے رہے ہیں، بہت اچھا پرفارم کریں گے، ان کی سوچ بہت اچھی ہوگی، چیزیں امپروو ہوں گی۔ کچھ لوگ بے اولاد ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان لوگوں کو اولاد کی خوشی بھی مل سکتی ہے۔ یہاں جو لوگ سٹاک مارکیٹ اور اس طرح کی چیزوں میں شارٹ منی وغیرہ کے چیزوں کے ساتھ منسلک ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت میں تھوڑی سی احتیاط کریں، کیونکہ یہ ٹائم آپ کے لاسز کا ہے، لاس کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، ایسا کام نہ کریں جو آپ کے لیے کل کو پریشانی کا باعث بنے۔ اپنی اولاد کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ اس وقت بچوں کے بیمار ہونے کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کا صدقات وغیرہ کا اہتمام کریں، اور اس میں آپ تمام زوڈک سائن والے کیا صدقہ دے سکتے ہیں؟ آپ لوگ ریڈ مسور دال جو ہے منگل والے دن صدقہ دے سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی آپ لے سکتے ہیں، اور ہر منگل کو لگاتار 9 منگل آپ صدقہ کریں، تاکہ جو پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہیں، آپ کی ختم ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہے، فارن کنٹری ایجوکیشن کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ ٹرانزٹ بہت اچھا ہے، آپ کا فورا ٹریول ہو سکتا ہے۔ باقی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کچھ لوگ ڈائٹ کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص زیادہ گرل کھانے کی وجہ سے اسٹمک ایشو ہو سکتا ہے، جو آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز میں احتیاط کریں، اوورآل آپ کا ٹرانزٹ بہت اچھا رہے گا۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈیل سائن پہ، جو کہ ہے کیپریکارن، یعنی کہ برج جدی۔ برج جدی کے حامل لوگوں کی اگر بات کی جائے تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ٹرانزٹ اچھا رہنے والا ہے، بالخصوص اپنی سوشل سرکل کو لے کے تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط کیا کرنی ہے کہ سوشل سرکل میں آپ نے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہنا، کوئی ایسی سچویشن نہ بن جائے، کوئی لڑائی جھگڑے والی صورتحال نہ بن جائے، کوئی غصے والی صورتحال نہ بن جائے۔ کیونکہ یہ ٹائم جو ہے، ہر پرسن اس وقت زیادہ غصے میں ہوگا، تو اس وقت آپ کو پرابلم آ سکتی ہے۔ آپ نے کچھ ایسی سچویشن بنتی ہے تو صرف اور صرف اگنور کرنا ہے۔ اگر آپ اگنور نہیں کریں گے تو معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز کا خیال رکھیں۔ باقی اوورآل یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہنے والا ہے، آپ کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدے مل سکتے ہیں۔ کچھ آپ کے ایلڈر سبلنگس کے ساتھ مسائل بن سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایلڈر سبلنگس جو ہیں کچھ ایسی بات کر دیں گے، کچھ ایسی کمیونیکیشن کر دیں گے جس کی وجہ سے والدہ غصہ کر جائیں گی اور آپ کو ڈانٹ پنا دیں گی۔ تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بہت کیئرفل رہنا ہے، تاکہ آپ کے معاملات زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف جا سکیں، یا آپ کے پرابلمس جو ہیں ہینڈل ہو سکیں۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے ایکویریس، یعنی کہ برج دیو۔
बुज़दिल के हामिल लोगों को अगर देखा जाए, तो उनका भी ये ट्रांज़िट कदरे बेहतर है, बिलख़ुसूस आप लोगों के कुछ न्यू एग्रीमेंट हो सकते हैं और उन एग्रीमेंट्स की वजह से आपकी जॉब में एक प्रोमिनेंट तब्दीली देखने को मिलेगी। अब उस प्रोमिनेंट तब्दीली में आप बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, आपके कोलीग्स आप पर रश्क भी करेंगे और कहीं न कहीं जेलसी फैक्टर भी आ सकता है या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से गुस्सा हो जाए और आपके लिए लड़ाई झगड़े की कैफ़ियत बन जाए, तो इन चीज़ों का आपने एहतियात करना है। बाकी इस सफ़र पर निकलते एहतियात करें, कम्युनिकेशन में एहतियात करें, अपने दिमाग को ठंडा रखें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे मसाइल क्रिएट हों और अपने नेबर्स में बहुत केयरफुल रहें, कोई आपका नेम और फेम खराब करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं बनती है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हामिल लोगों को अगर देखा जाए, तो उन लोगों का ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा रहने वाला है। इस ट्रांज़िट में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल सबसे ज़्यादा ये ट्रांज़िट आपको रिलीजियस मैटर पर कुछ एक्टिव करेगा, कुछ चीज़ों को आप लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत अग्रेसिव होते हुए काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपने अग्रेसिव नहीं होना, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना है, अपने मज़हब के साथ जुड़े रहना है, लेकिन आप में एग्रेशन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं, तो आपकी फैमिली के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। और अगर आप यही चीज़ें मोहतात रहते हुए करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हैं। यहाँ पर वालिद साहब गुस्सा तो करेंगे, किसी न किसी बात, तो इस वक़्त वालिद साहब का पारा बड़ा हाई रहने वाला है इस तमाम पीरियड में। लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से उनको टैगल कर लेते हैं, उनको हैंडल कर लेते हैं, तो इस टाइम पे आपको इतना फ़ायदा मिलने वाला है कि ये आपकी सोच है। आप बहुत ही बड़े नेम और फेम की तरफ जा सकते हैं, वालिद साहब की तरफ से बड़े गेम की तरफ जा सकते हैं। फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और फैमिली के लिहाज से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने तमाम ज़ोडिएक साइन को कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसे। बाकी तमाम लोग इस वक़्त सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें। सदका मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। रेट मसूताल अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप सदका कर सकते हैं और 9 मंगन लगातार आपको ये सदका करना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आप कलेजी लेकर मंगल वाले दिन की गाय वगैरह की, बड़े जानवर की कलेजी लेकर सदका करें, वो भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने तमाम चीज़ों को, तमाम मामलात को कवर करने की कोशिश की। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।